अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो काम हम लोगों ने करना है वो काम है 3.53 का कंटिन्यू करना है। जाहिर है ओमेगा की पावर हायर पावर्स पर काम करना हमने सीखा था। अब आयोटा के बारे में कुछ बातें जो मैं चाहता हूं कि आप लोग सीख लें। जैसे ओमेगा की पावर आपको क्यूब से ज्यादा समझ में नहीं आती और होती है तो आप उसको ब्रेक करते हो, तो उसी तरह ओमेगा आयोटा की पावर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओमेगा की पावर 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हम जानते हैं। उसी तरह ओमेगा की पावर आयोटा की पावर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? हाँ, देखिए आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन के, इसी वजह से आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन के। ठीक है। अच्छा, अब अगर कहीं पर आयोटा का क्यूब आ जाए तो मैं इसको बनाऊंगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस वन आयोटा, माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 4 हो तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी माइनस वन का स्क्वायर बेस नेगेटिव पावर इवन आंसर पॉजिटिव 1। इसी तरह अगर आयोटा की पावर 5 है तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, 5 तो नहीं आता, 2 2 जा 4 आता है, लेकिन 5 आयोटा है तो एक आयोटा अलग से भी लिखना पड़ेगा। माइनस वन का बनेगा स्क्वायर इंटू आयोटा बेस नेगेटिव पावर इवन आंसर पॉजिटिव 1 इंटू आयोटा बनेगा आयोटा। तो आपने देखा आयोटा के 4 आंसर आ सकते हैं, 1 माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, इसके अलावा कोई पांचवा आंसर नहीं आना चाहिए। अगर कहीं आयोटा की पावर 6 लिखी है तो इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर 2 3 जा 6, तो ये बनेगा माइनस वन का क्यूब बेस नेगेटिव पावर ऑड, तो आंसर नेगेटिव 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो क्या आंसर आया? या तो 1 या तो माइनस वन, या आयोटा या माइनस आयोटा। इसी तरह अगर आयोटा की पावर में लिख दूं 7 तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर का क्यूब 2 3 जा 6 और एक आयोटा, ये बनेगा माइनस वन का क्यूब इंटू आयोटा बेस नेगेटिव पावर और आंसर नेगेटिव और आयोटा 1 आएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा। तो ये आंसर आ रहे हैं और इस तरह से आयोटा की पावर काम किया जा सकता है। और इस तरह से 7 तो क्या कोई भी पावर हो सकती है। मिसाल के तौर पे आयोटा की पावर है 241, अगर 241 तो नहीं आता ना, तो ये बनेगा 2 के टेबल में, यानी क्योंकि आयोटा स्क्वायर बनाना है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 1 जा 2 2 जा 120, तो 240 हो गया, बैलेंस करने के लिए एक आयोटा अलग। और ये बनेगा माइनस वन की पावर 120 जो कि इवन है, बेस नेगेटिव पावर इवन आंसर पॉजिटिव, और 1 इंटू आयोटा आयोटा बना। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं आयोटा की पावर में मिसाल के तौर पे 860 क्या लिखूं 2, तो ये क्या बनेगा आयोटा की पावर में आ जाएगा 2 और 862 431। ठीक है, बेस आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस वन 431 बेस नेगेटिव पावर ऑड, तो आंसर नेगेटिव, और 1 की पावर कुछ भी लगा दो आंसर 1 होता है। तो इस तरह से आयोटा की बड़ी से बड़ी पावर पर भी आप काम कर सकते हैं, उसको आयोटा स्क्वायर बनाकर। एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि अगर कहीं पे 1 अपॉन आयोटा आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, 1 अपॉन आयोटा अपॉन में अंडर रूट, अपॉन में अंडर रूट तो नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो किस तरह से रैशनलाइज करते हैं, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और ये बन जाता है हमारे पास ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है, तो ये बनता है आयोटा अपॉन माइनस वन प्लस माइनस माइनस बन जाता है, तो आंसर आता है माइनस आयोटा, यानी कि 1 अपॉन आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के। आयोटा का रेसिप्रोकल माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, और कैसे होता है, जाहिर डिनोमिनेटर में हमें रेडिकल देखने की आदत है नहीं, तो जब आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि एक ही टर्म है तो कॉन्जुगेट तो मैं ले नहीं सकता, जाहिर है जो है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये होता है बेटा आयोटा पर काम करने का तरीका। एक और बात भी बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि इसी तरह चलते चलते अगर कहीं पर आयोटा की पावर आ जाए 2n तो आप आयोटा स्क्वायर अलग करेंगे और n अलग करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन और यहाँ लिख देंगे n। अब माइनस आगे नहीं कर सकते क्योंकि 1 की पावर है, कुछ भी आंसर 1 आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे फैसला नहीं कर पाऊंगा कि प्लस 1 आएगा या माइनस वन, क्योंकि मुझे n नहीं पता। अगर n ऑड है तो माइनस 1 आएगा और अगर n इवन है तो प्लस 1 आएगा। ठीक है, 1 की पावर n आंसर 1 आता है, ये बात कंफर्म है, लेकिन कौन सा 1 प्लस या माइनस का ये नहीं बता सकता मैं आपको। तो या तो प्लस 1 आएगा या माइनस 1 आएगा, डिपेंडिंग ये n ऑड है या इवन। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं किस पर,
आयोटा की पावर्स पर। सही। अच्छा, आयोटा पर काम करने का तरीका भी बताया। तो बिल्कुल उसी जगह से, उसी बात से आज मैंने लेक्चर शुरू किया जहां पे लास्ट लेक्चर एंड किया था कि किस तरह ओमेगा और उसकी हायर पावर्स से डील किया जाता है। तो आज मैंने आयोटा और उसकी हायर पावर से डील करना सिखाया है आपको, ठीक है, कोशिश की है। अच्छा, अब हमने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक हमारा जो था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट, यानी वी फाउंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 1। तो अगर आप 1 के क्यूब रूट निकाल सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर आ सकता है आपके पास जिसके क्यूब रूट निकालने होंगे आपने। तो नाउ यू नीड टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है। कहा जाता है कि यार आप जरा 512 तो नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे 343 तो नहीं है ना, चलो 343 ले लेते हैं। फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 343, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 343। मिसाल के तौर पे एक सवाल है, फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ 343। चलो शुरू करें, सवाल लिख रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड क्या ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 343, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई और सबसे पहले काम क्या किया, आपने इसको नाम दिया x का, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 343, जिसका मतलब ये है कि x बराबर है 343 के, नहीं 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 नहीं, नहीं 343 के क्यूब रूट के, 343 के बराबर नहीं है बल्कि 343 के क्यूब रूट के बराबर है, ठीक है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 343, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने x निकाला, एक बात क्यूब रूट नहीं निकालना मतलब 7 आएगा। ऑल द क्यूब रूट्स, यानी जो कैलकुलेटर आंसर देता है रियल वो भी और दो कॉम्प्लेक्स भी, तीनों। हर देखो 1 सबका फैक्टर होता है, नहीं 1 सबका फैक्टर होता है। तो जब 1 के 3 क्यूब रूट आ रहे हैं तो सबके क्यूब रूट 3 आएंगे। 1 के क्यूब रूट अगर 3 आ रहे हैं तो बाकी सारे नंबर्स के भी 3 आएंगे, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। तो 1 के क्यूब रूट भी सबके क्यूब रूट के फैक्टर होंगे। यानी देखो 1 एक नंबर है x, उसका भी एक फैक्टर x into 1 है। तो अगर इसी तरह 1 के क्यूब रूट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो x क्यूब का क्यूब रूट x है और फिर आएगा x ओमेगा और x ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर 1 सबका फैक्टर है तो 1 के क्यूब रूट भी सबके क्यूब रूट के फैक्टर्स होंगे, जो मैं भी करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, देखते रहना काम को। तो जाहिर है कि 3 आंसर्स निकालने, 3 आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। दो रीजन है क्यूब लेने के, पहला क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाए, दूसरा x पे क्यूब आ जाए। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, x पे क्यूब आ जाए, क्यों, ताकि x का एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 आंसर्स आए। अब सारी टर्म्स एक तरफ जीरो एक तरफ, 343 का मतलब होता है 7 का क्यूब, और वहां क्या बचा 0। हाँ 7 के क्यूब से भी कैंसिल हो सकता था क्यूब रूट, बिल्कुल, लेकिन फिर एक ही आंसर आता। तो मैंने 7 के क्यूब से कैंसिल करने बजाय खुद क्यूब लिया ताकि 3 आंसर्स आए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जाहिर है दो परफेक्ट क्यूब बीच में माइनस लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b यानी x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस है तो प्लस ab यानी 7 इंटू x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 0। यही होता है। इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। अब मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये फॉर्मूला पेज के टॉप पे लिखवाया था। मैं लास्ट लेक्चर देख लेता हूँ, हाँ लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फैक्टर बन गए। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो आइदर और किया जाए, आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फॉरन x की वैल्यू आ गई 7, और मुझे पता था कि आंसर 7 आएगा क्योंकि कैलकुलेटर से आंसर 7 आता है, रियल है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स आंसर इस इक्वेशन से आएंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेक, फैक्टराइजेशन सबसे आसान, लेकिन 49 वन सा 49 होता है और 49 के फैक्टर को प्लस करने से कभी भी कम से कम 7 तो नहीं आता। तो इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। आए करते हैं, ax square plus bx plus c is equal to 0, therefore we get a बताना कुछ भी नहीं तो 1, b है 7, c है 49। फिर लिखना चाहिए हम लोगों को अपने पास क्या, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, भला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। आए वैल्यू पुट करते हैं, तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, माइनस बी माइनस 7, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मतलब 49, नीचे 2a का मतलब 2 इंटू 1। बस 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 आंसर्स आ चुके हैं। अब सिर्फ ये आंसर्स कैलकुलेशन की हद तक सिंप्लीफाई होना है। तो बताएं क्या बनेगा, माइनस 7 रहेगा एज इट इज, 7 का स्क्वायर बना 49 और 4 को जब 49 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 5 से कितना होता है भाई, 200, 450 से 200 होता है, 200 में से माइनस हुआ तो 196 बचा, और फिर 196 में से 49 माइनस हुआ क्योंकि साइन डिफरेंट है। तो जब 196 में से ये माइनस हुआ तो ये तो माइनस हुआ, बचा क्या, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो नेगेटिव नंबर बचा, नंबर 1। नंबर 2 आंसर भी लिख देते हैं, बचा क्या, ये माइनस 7 एज इट इज है बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट, एक तो माइनस आएगा और फिर ऊपर से इसमें से 40 चला जाएगा तो बच जाएगा 156 और 950 चला जाएगा तो 147 बच जाएगा। ओके जी, ये बन गया 147 और नीचे 202। माइनस इतना बड़ा मसला नहीं है, क्यों नहीं, हालांकि होता है मसला, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ना, माइनस बाहर आके आयोटा बन गया, रहा सवाल 1 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कोई बात नहीं, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस बाहर आके बन गया आयोटा और नीचे लिखा हुआ 2। 49 अब स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है और ये बाहर आके बन जाएगा क्या, 7। अच्छा मुझे कैसे पता था 7 ही, इसलिए क्योंकि आप क्यूब रूट मालूम कर रहे हैं 7 के, तो 49 7 तो बाहर आना है, तो ये आंसर है। अच्छा आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है, और प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग करने की यहाँ पे इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप अलग कर भी लेंगे तो कौन सा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक आयोटा वाली टर्म है और एक आयोटा के बगैर वाली टर्म है, तो जितना हो सकता है उतना यही है, बस अलग अलग करने का कोई खास उसको फायदा नहीं होगा, तो बस ठीक है, सही है, कोई मसला थोड़ी है। बट द पॉइंट इज, जो मैं कह रहा था, देखो बुक में यही आंसर है, क्या 7 और एक 7 माइनस 7 प्लस 7 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और एक माइनस 7 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। आंसर, सॉल्यूशन सेट नहीं बनाना भाई, इक्वेशन गिवन नहीं थी, इक्वेशन मैंने खुद बनाई थी, सॉल्यूशन सेट नहीं बनाया करो। जहां इक्वेशन गिवन होती है वहां सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, जहां इक्वेशन खुद बनाते हो वहां नहीं। वर्डिंग में सवाल था, वर्डिंग में जवाब दो, ठीक है। लेकिन वही वाली बात मैंने कहा था, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ रहे हैं तो बेहतर, मैं नहीं कह रहा जरूरी, मैं कह रहा हूँ बेहतर तरीका ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू लिखने के बजाय आप उसका नाम लिखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो नंबर है जो आयोटा, और आयोटा तो इमेजिनरी है, तो आयोटा आते ही इसलिए कि हम उसकी वैल्यू लिखने से ज्यादा प्रेफर करते हैं उसका नाम लिखना, तो क्यों ना वही प्रैक्टिस यहाँ भी की जाए। तो इसके लिए काम हो सकता है कि ऊपर से 7 कॉमन निकालें, क्योंकि आ रहा है कॉमन, इसलिए अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ये जानी पहचानी फॉर्म है। अब क्यों, अभी देख लीजिए, इसका एक मतलब है 7 -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और इसका दूसरा मतलब है -7 माइनस माइनस सॉरी 7 यार, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, है ना ये दो मतलब। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इन दोनों का मजीद क्या मतलब होता है। ये जो पहली वैल्यू लिखी हुई है इसको हमने नाम दिया था, दे चुके हैं हम इसको नाम, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को किसका, ओमेगा का। और ये जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिखी है कौन सी, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसको नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर का। तो एक आंसर x का आ रहा है 7 के साथ ओमेगा, और एक आंसर आ रहा है 7 के साथ ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 343, अब इस बात को थोड़ा सा समझना, क्या समझना, कि जब 343 था तो ये बना कितना, 7 का क्यूब, क्या 1 इसका फैक्टर था, तो 1 का क्यूब भी इसका फैक्टर है, तो जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो इसके क्यूब रूट भी आएंगे और 1 के, यानी एक आएगा 7 और फिर एक आएगा 1, ठीक है, फिर एक आएगा 7 और 1 का एक और क्यूब रूट होता है ओमेगा, 7 ओमेगा, और एक आएगा 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये चक्कर है, बोलो है या नहीं, तीनों क्यूब रूट आएंगे। तो 1 जब सबका फैक्टर है तो इनके क्यूब रूट में भी 1 के क्यूब रूट आएंगे, यानी 1 के क्यूब रूट भी इसके क्यूब रूट के
फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और हर नंबर में ऐसे ही होता है, दुनिया के हर नंबर, जैसे 8 है, अब हम सब जानते हैं 8 का क्यूब रूट है 2, इसके साथ होगा 2 मेगा स्क्वायर, ठीक है। 125 5 होता है 5 ओमेगा स्क्वायर। 1000 इसका क्यूब रूट होता है 10 ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा है एक्स क्यूब, तो एक क्यूब रूट होगा एक्स, एक होगा एक्स ओमेगा और एक होगा एक्स ओमेगा स्क्वायर। जो भी नंबर होगा उसके साथ वो नंबर आ जाएगा कॉमन, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल यही सेम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। इसके लिए हम एक और सवाल करना चाहेंगे अब, और वो सवाल है एक और, जो पहले इसका कंक्लूजन तो लिख दूं, thus या hence the cube roots of 343 और वर्डिंग में जवाब देना है 7 ओमेगा एंड 7 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक और सवाल देखो, क्या फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -216, ठीक है, एंड शो दैट क्या कि देयर सम इज 0, यानी ना सिर्फ अब क्यूब रूट मालूम करने हैं बल्कि उनका जब आंसर आ जाए तो सम भी निकालना है, ठीक है। तो चले आए करते हैं यार ये क्वेश्चन। तो कैसे होगा, शुरू करता हूं। सबसे पहले वही काम, क्या भला, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -216। मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है, x बराबर है -216 के, नहीं, इसके क्यूब रूट के, इंडेक्स में क्यूब रूट हटाने के लिए और x के 3 आंसर्स को मेक श्योर करने के लिए क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या, क्यूबिंग बोथ साइड्स। आप लोग देख रहे हैं नेगेटिव नंबर है, देखो जब पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है ना, कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए तो आयोटा आता है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर नहीं। क्यों भला, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है। तो बिल्कुल उसी तरह नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट, जैसे 8 का क्यूब रूट 2 होता है तो -8 का क्यूब रूट -2 होगा। 125 का क्यूब रूट 5 होता है तो -125 का क्यूब रूट -5 होगा। 216 जो है 6 का क्यूब है तो -216 -6 का क्यूब है, यानी इसका क्यूब रूट -6 आ जाएगा, ठीक है। तो जब नंबर नेगेटिव हो तो क्यूब रूट भी नेगेटिव ही आते हैं, तो कोई मसला नहीं। क्यूब लिया, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हुआ, उस तरफ का इस तरफ क्यूब आ गया, बना -216, माइनस वहां के प्लस हो गया और फैक्टर भी बना दो, -216 वहां के हो गया +216, +216 लिखे, या बेहतर तरीका कार ये है कि जी किसका क्यूब है, 6 का, तो ये बनेगा 6 का क्यूब और वहां बनेगा 0, और यहाँ लग जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, जो कि बिल्कुल अब मैं लगाने जा रहा हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। चलिए जी, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं बेटा, बताइए क्या बनेगा सर। ये बन जाएगा a प्लस b यानी x प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस ab यानी x इंटू 6 6x प्लस b स्क्वायर यानी कि 36। आपने देखा क्या हुआ, जब यहाँ माइनस था तो वहां प्लस आया, तब यहाँ प्लस है तो वहां माइनस आया, और ये ऑब्वियसली x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, आइदर और, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 है, वहां जाके बन जाएगा -6, यही होना था, और दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका सबसे ज्यादा अच्छा, क्योंकि जल्दी हो जाता है। 36 होता है 36 के फैक्टर को प्लस कराने से भी लास्ट में साथ प्लस है, 6 नहीं आता, तो इस वजह से अब इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर, हमने लिखा कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी गेट a, बताओ a मिला है आपको कितना, मेरे ख्याल से 1, b मिला है कितना -6, और c मिला है कितना 36। उसके बाद फिर लिखना चाहिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रेफरेंस दे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस अंडर रूट की वजह से दो आंसर आते। अगर ये अंडर रूट ना होता, इसके अंदर जीरो होता तो एक ही आंसर आता, और अगर ये नेगेटिव होता तो आयोटा आ जाता। तो अंडर रूट बड़ी अहम चीज है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। खैर आप वैल्यू पुट करें, माइनस बी का मतलब माइनस 6 है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस फॉर्मूले वाला एक वैल्यू वाला, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1 और सी का मतलब 36। चले यार सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे 2 into 1, बस आंसर अब सिर्फ क्या, माइनस माइनस प्लस बना, अंडर रूट बेस नेगेटिव पावर इवन आंसर पॉजिटिव, और 4 और 36 बना 144। चेक कर लें आप लोग कैलकुलेटर से, मैं तो कैलकुलेटर के बगैर कर रहा हूँ यार, जरा सब लोग प्लीज चेक कर लें इसको। अच्छा, ये बनेगा 6 प्लस माइनस, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और माइनस होके बनेगा 108। क्या 108 बना मेरे ख्याल से, ठीक है। अब 108 के फैक्टर बनाए, क्योंकि पूरा नहीं है तो जितना बाहर आ सकता है निकाल। मेरा ख्याल है क्योंकि 36 था और 6 था तो एक फैक्टर बनेगा 36 ताकि बाहर आके 6 बने, और दूसरा बनेगा 3, क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 से आता है ना, अंडर रूट के अंदर 3 होना जरूरी है। तो मुझे पता है ये फैक्टर बनेगा, आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लें। और जहां तक माइनस का ताल्लुक है तो माइनस बाहर आके बन गया आयोटा, ये माइनस आप सिंपल आई बना दें, माइनस आके बाहर बन गया आयोटा, और 2 1 2 नीचे। अब 36 भी बाहर आएगा, और 36 बाहर आके बन जाएगा 6 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। और अब देखो डिफरेंट लोग डिफरेंट बात करते हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल ये कि यहीं पर अपनी आसानी के लिए मैं कॉमन निकाल लूंगा 6 नहीं -6। क्यों? इसकी दो वजूहात है -6 कॉमन निकालने की। पहली वजह, क्योंकि ना नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट था तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, -6 जो बताया, दूसरी बुक में यही आंसर होता है। दूसरी वजह, अगर ओमेगा लाना है या ओमेगा स्क्वायर लाना है, फर्स्ट टर्म 1 नहीं होती, -1 होती है। लिहाजा आप चाहोगे कि 6 की जगह 1, मतलब मैंने 6 कॉमन निकाली तो 1 बचेगा, मुझे 1 नहीं बचाना, -1 बचाना है। तो -1 तो तभी बचेगा जब -6 कॉमन निकालूं, ताकि अंदर की दोनों टर्म का साइन चेंज हो। -6 कॉमन, अंदर क्या बचा, -1, ये प्लस बन गया माइनस, माइनस बन गया प्लस, अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। 6 और 2 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नहीं करना बेटा, यस ये कैंसिल हो सकता है, करना नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि सर आपको 6 इन टर्म्स ऑफ 6 आंसर चाहिए, और नीचे आप ओमेगा के या ओमेगा स्क्वायर के 2 बचाना होता है, तो 2 बचाना है, इसको बचा रखो, बुक में कैंसिल हो जाता है, आपने कैंसिल नहीं करना। अब दो बातें, पहली बात कि x बराबर है -6 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के, ठीक है, जिसका रेफरेंस दूंगा कि माइनस वाला -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। तो देयरफॉर पहली वैल्यू क्या बनी, -6 ओमेगा स्क्वायर, बीच में दैट इज। दूसरी वैल्यू x बराबर -6 -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 की दूसरी वाली वैल्यू प्लस बनी थी, जो प्लस था वो माइनस बन गया था। और इसका रेफरेंस भी दे दीजिए कि -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 जो होता है ये ओमेगा के बराबर होता है। लिहाजा दूसरी वैल्यू जो x की आ रही है वो आ रही है -6 ओमेगा। तो दोनों आंसर्स बेटा आपके सामने हैं। अब क्यूब रूट्स निकाल लिए, और अब आखिरी बात कर लें। कौन सी आखिरी बात? क्वेश्चन में सिर्फ क्यूब रूट, इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में सिर्फ क्यूब रूट मालूम नहीं करने थे, उनका सम भी जीरो प्रूफ करना था। और सम जीरो प्रूफ करने का मतलब ये कि सम की वैल्यू निकाले जीरो आना चाहिए। तो अब जरा इन तीनों क्यूब रूट्स का, पहले तीनों क्यूब रूट्स लिखते हैं फिर इसका सम लिखते हैं। तो मैं लिखता हूं क्या भला कि द क्यूब रूट्स ऑफ -216 आर, जी बेटा, -6 ओमेगा एंड -6 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और नाउ इनका सम निकाल लो बेटा, सम ऑफ दीस क्यूब रूट्स, पहला क्यूब रूट प्लस, सम का मतलब प्लस ना, दूसरा क्यूब रूट प्लस तीसरा क्यूब रूट। मुझे एक बात बताना, ये तीनों प्लस होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो जब ये प्लस होंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस बनेगा, साइन चेंज नहीं होता ना, माइनस। अब इन तीनों को प्लस करवाने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लियरली एक बात नजर आ रही है कि तीनों में -6 मौजूद है, तो क्यों ना -6 कॉमन निकालना है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जब आ रहा था तो तब भी तो निकाला, तभी भी निकाल ले, आए निकाल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा,
सम इज -6 बाहर निकाला, तीनों प्लस बन गए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आप अच्छी तरह जानते हैं जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सबसे पहली, कि जब तीनों ऐड होते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर तो आंसर बचता है 0, और दो ऐड हो रहे हो तो तीसरा वाला नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या साबित हुआ कि सम बराबर आ रहा है -6 × 0 के, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो बेटा क्या बन जाती है 0। लो दूसरी बात भी प्रूव हो गई। और अब क्योंकि इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें एक साथ पूछी गई थी तो मैं समझता हूं कि कंक्लूजन लिख देना जरूरी है। आए लिख देते हैं thus hence या therefore क्या the cube roots of -216 are क्या क्या -6 omega and -6 omega square, also their sum is proved to be कैसा 0, या तो देयर सम इज 0 हेंस प्रूव लिखो या प्रूफ टू बी लिख दो, आपकी मर्जी। तो ये हो गया बेटा आपके पास तकरीबन सारा सवाल, सारा काम। ना सिर्फ नेगेटिव नंबर ना बल्कि पॉजिटिव नंबर के भी क्यूब रूट मालूम करें, और जहां कैंसिलेशन हो सकती थी वहां कैंसिलेशन नहीं की, अवॉइड कर दी। आई होप कि आपको ये काम समझ में आया। और अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा होमवर्क देख लें बेटा। तो होमवर्क क्या है, क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट्स बेटा, क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट्स, ठीक है। बुक में कहीं पर भी सम वाली बात नहीं है, लेकिन पेपर में कभी कभार सम वाली बात भी पूछ ली जाती है, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सम एज वेल, ठीक है। और मैं होमवर्क लिखता जाऊं जल्दी जल्दी कि क्या होमवर्क है आप लोगों का, इसमें शुरुआत में आपसे ये करना कि जो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 चारों पास ऑब्वियसली एक्सरसाइज 3.3, उसके साथ साथ एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और 3 जो कि मेरे ख्याल से सेम पेज पर है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 51 और 50 पे, पेज 50 पे एग्जांपल नंबर 1 है। आप देखो a लिखा हुआ है, तो जब क्वेश्चन में a था a क्यूब तो आंसर भी a आएगा, a ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर। ये काम करना है a कॉमन निकाल के, ये काम लाजमी बुक पे हुआ हो या ना हुआ आप ये काम करोगे, बात खत्म हो गई। तो ये है पेज नंबर 50 और ये है बेटा पेज नंबर 51। अगर कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में क्या है कि आगे के क्वेश्चंस में नया काम है, वो मैं अभी नहीं शुरू करवा रहा, वैसे ही कंप्लीट नहीं हो सकेगा 5 मिनट में, तो बेहतर है कि अगले क्वेश्चंस को बाद में किया जाए। बात का मतलब नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। अगर कोई सवाल पूछना तो बेटा जल्दी से पूछे, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है, पेज नंबर 50 51 की, और इसी के साथ 3.3 काफी हद तक हमने कर ली। अब इसके बाकी के क्वेश्चंस हमने करने हैं, क्योंकि अब कुछ पढ़ना नहीं है, अब जो टॉपिक पढ़ लिया उसी को अप्लाई करना है। मैं जब तक इसकी पिक्चर ले रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों ने कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है तो बेटा प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। मैं 1-2 मिनट और वेट कर रहा हूँ जब तक मैं पिक्चर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। तो किसी ने भी कोई भी सवाल पूछना है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। जी ओके ओके, ये मुझे कल याद दिलाना बेटा, ये जो क्वेश्चन आप कह रहे हो कि 6th और 7th ना, ये मुझे कल शुरू में क्लास जब शुरू हो तब याद दिलाना, मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं। वैसे मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिए थे, लेकिन आप कोई ऐसा मसला नहीं है, इनको छोड़ दो, अल्फाबेट वाली क्वेश्चन छोड़ दो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने हैं ना, फैक्टर तो बन नहीं सकते, इन्हें छोड़ दो, ये मैंने होमवर्क दिए भी नहीं थे। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको जो है ये क्वेश्चंस करने या करना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको खुद ये करवा करके इसकी पिक्चर भेज दूंगा, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही मैंने होमवर्क नहीं दिए थे, ठीक है, मैंने छुड़वा दिए थे, मैंने कहा अल्फाबेट वाले छोड़ दिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, नो इशू।
तो मैं इसकी पिक्चर, मैंने कहा था जरूरी नहीं है ना, अल्फाबेट वाला वो करवा दिया था ना मैंने, याद है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ABC ax² + bx + c = 0 मैंने करवा दिया, मैंने कहा बस अब अल्फाबेट वाले करने की जरूरत नहीं, नंबर वाले कर लो, वैसे भी सवाल कौन सा पेपर में आते हैं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ काम आना चाहिए इसका, ठीक है। अच्छा, इसकी पिक्चर मैं शेयर कर रहा हूँ और मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, काम कर लीजिएगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज।